दोस्तों पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी। 23 जुलाई को मुजफ्फरनगर में एक नौजवान लड़के को कांवरियों ने मारा था, उसकी पिटाई की थी। ई रिक्शा चलाता था, वो ई रिक्शा चालक था और उस ई रिक्शा को बुरी तरीके से कूच दिया था, थकूच दिया था। ये खबर हमने आपको बताई। उसके बाद कल एक खबर सामने आई कि जिस लड़के को कांवरियों ने मारा था, जिसकी पिटाई की थी, उसकी मौत हो गई है। ये वो लड़का है जिसे मारा गया था। उसके बाद ये उस दिन की तस्वीर है जब उसे अस्पताल ले जाया गया था। इस पूरे मामले पे जो जानकारी निकल करके सामने आई थी वो ये कि मुजफ्फरनगर में 23 जुलाई को रिक्शा चालक मोहित की कांवरियों ने बुरी तरह पिटाई की थी, उसे चोट आई थी। बकौल पुलिस 28 जुलाई को उसके सीने में दर्द उठा और उसकी मौत हो गई। पिटाई के बाद मोहित अस्पताल में भर्ती था। यह वीडियो उसी वक्त का है, यानी कि उसकी पिटाई की गई, मोहित को मारा गया। मोहित की पिटाई किसने की थी आपको फिर बताते चलें कि कांवरियों ने मारा था। उसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन 28 तारीख को उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद कई सारी खबरें हैं, कई खबरें निकल करके सामने आ रही है। अब क्या कुछ खबरें सामने आई है, पहले तो हम आपको वो बताएं, उसके बाद आपको इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी दें। देखिए, खतौली मुजफ्फरनगर से ये खबर प्रकाशित हुई है कि भोलों की पिटाई से घायल ई रिक्शा चालक की 5 दिन बाद मौत हो गई। भोलों की पिटाई यानी कि जो कांवरियों हैं उनकी पिटाई से घायल हुए ई रिक्शा चालक की 5 दिन बाद मौत हो गई। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। कस्बे में जीटी रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट ई रिक्शा चालक ने मंगलवार के दिन भोले को टक्कर मार दी थी, जिस कारण भोले की कांवर खंडित हो गई थी। ई रिक्शा चालक वहां से भागने का प्रयास कर रहा था, तभी अन्य भोलों ने यानी कि कांवर यात्रियों ने उसे पकड़ लिया तथा हंगामा करते हुए उसके साथ मारपीट की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा चालक को छुड़ाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के बाद परिजन ई रिक्शा चालक को घर ले गए थे, तभी से उसका उपचार घर पर ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि आज सुबह उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिस कारण से लेकर उसे खतौली आया गया, लेकिन 5 दिन बाद ई रिक्शा चालक मोहित पुत्र भिखारी निवासी रायपुर नगली थाना रतनपुरी की मौत हो गई। मोहित के मरने से परिवार में गम का माहौल है। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया है। अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाली एक चीज सामने आई, वो ये है, ये एक लेटर देखिए, इंडियन नॉन जुडिशियल, ये कहा जा सकता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना भारत में, जो आप देख सकते हैं। ये बॉन्ड पेपर एक तरह से आप देखेंगे, अगर 10 रुपये का है। इस पे देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सेवा में थाना प्रभारी थाना खतौली को एक लेटर लिखा गया है। महोदय, निवेदन है कि हमारा भाई मोहित पुत्र भिखारी निवासी ग्राम रायपुर नंगली थाना रतनपुरी नगर की आज दिनांक 28/7/2024 को मृत्यु हो गई है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हमें पुलिस कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है। हम अपने भाई मोहित का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। प्रार्थी नाम सुशील पुत्र भिखारी, अर्जुन पुत्र भिखारी, नीलम पुत्री भिखारी, समस्त निवासी गण, ग्राम रायपुर नंगली थाना रतनपुरी। इधर देखिए, लेखक नाम निशु पुत्र राम गोपाल रायपुर नंगली, यानी कि बाजाप्ता एक लेटर जो है वो बॉन्ड पेपर पे, 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे लिख करके प्रशासन को दिया घर वालों ने कि ऐसा है सर कि हम मानते हैं कि हमारे भाई की जो मौत है वो बीमारी की वजह से हुई, किसी के मारने की वजह से नहीं हुई। इसलिए हम इस बंदे का यानी हम अपने भाई का पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते। और लेटर किस किसने दिया है देखिए, मतलब सुशील जी हैं, अर्जुन जी हैं, नीलम है, उनकी बहन है शायद, हाँ बहन है, समस्त निवासी गण मतलब पूरा गांव, उसके अलावा इनके जो भाई बहन हैं, इन लोगों ने लेटर लिख करके ये बात कह दी। अब सवाल ये है कि क्या कांवर यात्रियों के मारने की वजह से मोहित की मौत हुई? तो परिवार ने सीधे तौर पर लेटर लिख करके बाजाप्ता, आप देख सकते हैं ना, बॉन्ड पेपर दे करके कह दिया है। जब बॉन्ड पेपर पे कह दिया है तब आप कौन होते हैं राय बनाने वाले? ये वाली बात हो गई। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है दबाव में किया गया हो, लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पर बाजाप्ता लेटर है, लेटर पर ये जो है सिग्नेचर है, तो ये साफ साफ आप देख सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांवरियों के मारने की वजह से उनकी मौत हुई है। पिटाई हुई थी उनकी, उसके लिए वो अस्पताल गए थे, फिर उसके बाद वो अस्पताल से घर आए, फिर तबीयत खराब हुई, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। और मौत की वजह उनके परिजनों ने साफ साफ कह दिया है कि किसी के मारने पीटने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।